एक तो ऐसी प्राप्ति में बड़ी कठिन है, बोलते 1000 साधन करने पर भी भक्ति जो प्राप्त नहीं होती। और दूसरी बात, भगवान भी इतनी जल्दी से अपनी भक्ति नहीं देते। मुक्ति ददातित कहरचित समान भक्ति योगः। मुक्ति तो फिर भी कभी दे सकते हैं, लेकिन भक्ति को छिपा कर रखते हैं, इतनी जल्दी नहीं दे सकते। ये भक्ति जो इतनी सुदुर्लभ है, इसको प्राप्ति का एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है बताना, है ना? फिर जरा हाथ खड़े करना, ऊंचा जरा देखूं। वो पीछे एक दो माता नहीं चाहती। अच्छा, भक्ति का शॉर्टकट बतलाया। देखो पीछे हमारे चाइना के भक्त कह रहे हैं, दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, बोलते हैं हमको बहुत भक्ति चाहिए। तो भक्ति का शॉर्टकट बतलाया, भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधेंद्र बल। 3 प्रकार से भक्ति को बड़ी जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। अब वो सुन लो कौन से 3 तरह के हैं। पहला, जो भगवान के भक्त हैं उनकी चरण धूल। दूसरा, उनके चरणों को जो धुलाया जाता है वो चरणामृत। तीसरा, उनका जो झूठा प्रसाद। ये 3 चीज, और या इन 3 में से एक वस्तु भी मिल जाए, ये भक्ति का शॉर्टकट है। पहले बतलाया भगवान के भक्तों की चरण धूल। जिस भगवान के भक्तों की धूल के लिए स्वयं भगवान भी पीछे पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु अंग्रवी। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, उसकी चरण धूल को सिर पे धारण करता हूँ, मस्तक पे धारण करता हूँ। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी चरण धूल के लिए? ये तो भक्त भागता है भगवान के पीछे। बोलते नहीं, भगवान भी भक्त के पीछे भागते हैं। वो इसलिए क्योंकि भगवान सोचते हैं मैं ऋणी हो गया, मैं अपने भक्त का ऋणी हो गया, ये मेरे लिए सारी आसक्ति को त्याग देता है, ये मेरे लिए कितने नियम कानून पालन करता है। कौन से नियम कानून पालन करता है? शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, मांस, मछली, अंडा, जुआ, अवैध संग, ये सब कुछ मेरे लिए त्यागता है। हालांकि ये हमारे खाने की वस्तु है नहीं, और ये त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, ये तो फुलिश त्याग है। एक तो होता है सच्चा त्याग, और एक होता है ये फुलिश, मूर्ख वाला त्याग। ये तो हमारे खाने की चीज़ है ही नहीं, जिसको हम खा रहे हैं बड़े मज़े से। क्या खाते हैं? मीट। मीट का मतलब, मीट की स्पेलिंग जानते हैं? MEAT। मीट का मतलब मी ईट। जिसको आज हम खा रहे हैं कल हमको खाएगा, ये याद रखना। आज तो बड़े मज़े से पका कर खा रहे हैं, कल यही हमको खाएगा, तब उस समय दुख और कष्ट होगा, तब हाय हाय करेंगे। ये हमारे खाने की चीज़ नहीं है, ये पशुओं के खाने की चीज़ है। कितने ऐसे पशु हैं जो पशु नहीं खाते हैं? कितने ऐसे जानवर हैं, पशु हैं जो कि मीट नहीं खाते हैं? गाय को देख लो, मांस खाती है। हिरन को देख लो, कभी मांस नहीं खाता। अच्छा, फिर एक बहुत सारी माताएं ये बोलती हैं, महाराज बच्चे को मीट नहीं खिलाऊंगी, अंडा नहीं खिलाऊंगी, कमज़ोर होता जा रहा है। अंडा खिलाकर थोड़ी शक्ति आ जाएगी उसमें। हाथी कभी मांस नहीं खाता है, इतना मोटा ताजा कहाँ से हो रहा है? वो तो कभी मांस नहीं खाता, शाकाहारी है। और हमारे वो कहाँ है श्याम जी? यहाँ पर श्याम सुंदर है यहाँ? नहीं, बाहर खड़े हैं, कल दिखाऊंगा। आप उनको देखना कैसे हैं। वो तो मीट नहीं खाते,
अंडा भी नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और उनका साइज देख लो, गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग पेट पे लगता है। अच्छा मुझको ही देख लो, मैं कम हूँ कोई? जन्म से कभी हाथ भी नहीं लगाया इन चीज़ों को। श्याम जी इधर आ जाओ जरा। जन्म से कभी भी हाथ नहीं लगाया, क्या कमी है? शक्ति नहीं है क्या? दौड़ लगा लो, आप सबसे तेज दौड़ के दिखा सकता हूँ। हिरन इतनी तेज भागता है, शेर को भगा कर ले जाता है, और शेर भाग भाग कर सांस फूल जाता है उसका, हांफने लग जाता है। जितने पशु खाने वाले पशु हैं, थोड़ी दूर भागते हैं, जीभ बाहर निकल आती है, सांस फूल जाता है। कुत्ते को देख लो, शेर को देख लो। हिरन शाकाहारी है, इतनी तेज भागता है, भगा कर ले जाता है, लेकिन सांस नहीं फूलता उसको। देखो इन्होंने कभी मांस खाया नहीं, इन्हीं को ही बोला था मैं, ये साक्षात उदाहरण हमारे सामने। बोलो श्याम सुंदर की। ठीक है, आपका दर्शन करना था। हाँ, इसलिए ये सिर्फ कहने और सुनने की बात है, सिर्फ कहने की बात। उस मांस को खाकर हम कितना बड़ा बोझ अपने सिर पर डाल रहे हैं। अभी तो खा रहे हैं, कल वो ही हमको खाएगा। ये तो एक दूसरी बात हुई। अब एक भावना की बात देख लो। हर माता का अपने संतान के प्रति प्रेम होता है कि नहीं होता? सारी दुनिया एक तरफ है, माँ के लिए बच्चा है, सब कुछ है, ममता है। और ये सिर्फ मनुष्य में नहीं, पशुओं में भी देखा जाता है। हाथी का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, चूहे का बच्चा हो, हर एक योनि में माता का संतान के प्रति बड़ा प्रेम होता है। हम सारी माताएं, आप माताएं बैठी हैं यहाँ पर, सोचो हम बाजार में अपने बच्चे के साथ जा रही हैं। मैंने ये उदाहरण अमेरिका में किसी को दिया था। अमेरिका में एक ऐसा स्थान है जिसको बोला जाता है सिन सिटी, पाप की नगरी। अमेरिका में लास वेगस, जहाँ पर संसार का सबसे ज़्यादा जुआ होता है, वहाँ पर एक महिला मीट खाती थी। मैंने ये जब कथा सुनाई कि पशु भी मशु नहीं खाते, ये सब तो सुन लिया, उसके मन में थोड़ा सा एक भाव आने लगा। लेकिन अब जो मैं उदाहरण बतला रहा हूँ, जैसे मैंने उसको ये उदाहरण बतलाया, उसकी भी अपनी एक बच्ची थी, वो रोने लग गई बेचारी। क्या उदाहरण? मैंने उसको बोला तुम्हारे बच्चे हैं? बोलते हाँ एक बेटी है। मैंने बोला तुम अपनी बेटी के साथ बाहर हुए हो और किसी बदमाशों ने आकर तुमको पकड़ लिया, 5-7 लोगों ने, और किसी 2 व्यक्ति ने तुम्हारे बच्चे को पकड़कर तुम्हारे सामने मार डाला, तुम क्या करोगी? क्या तुम उससे लड़ने जाओगी? तुमको तो ऐसे ही बांध रखा है, तुम क्या लड़ोगी? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को अगर मार दिया जाए, तुमको कैसा लगेगा? मुझे बहुत दुख होगा, मैं उसको कोसूंगी और बड़ी दुखी होंगी, जोर जोर से रोऊंगी, चिल्लाऊंगी और उसको इतनी बद्दुआएं दूंगी कि जो तुम अत्याचार मुझ पर कर रहा है, भगवान तुम पर भी करे, तब तुमको पता लगेगा। मैंने कहा इतना ही तो कर सकती हो ना, कुछ कर तो नहीं पाओगी, तुमको तो बंदी बना रखा है, पकड़ा हुआ है तुमको। मैंने कहा उसी प्रकार से जिन छोटे छोटे बच्चों को तुम लोग खा लेते हो, उनकी भी तो माता होती है। अपने सामने अपने बच्चों को मारा जा रहा हो तो उस माँ के हृदय से भी क्या पीड़ा और दुख और दर्द नहीं निकलेगा? अरे हम तो, आप सब माता पिता हो, अपने बच्चे का उदाहरण ही दूसरे पर लगा कर देख लो। हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ भी मार दे तो हमको सहन नहीं होता है,
और दूसरे के बच्चे को हम मार कर खा रहे हैं, तो उस माँ की बद्दुआ हमको नहीं लगेगी क्या? हाँ? क्या उसकी रिएक्शन हमको नहीं आएगी क्या? ये भी आएगी। और जब उसकी आती है, बद्दुआ लगती है, वो कोसती है, तो फिर बड़ा दुख होता है, फिर बड़ी पीड़ा होती है। मैंने जैसे ही उसको ये कथा सुनाई, उसकी आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। सारी रात सो नहीं पाई और अगले दिन आकर मेरे को प्रणाम करके कहने लगी, महाराज मैं आज से वचन देती हूँ, संकल्प करती हूँ, मैं आज के बाद ये मीट को हाथ नहीं लगाऊंगी। वो बात मेरे अंदर, वो कहने लगी, वो महिला कहने लगी, ये बात मेरे अंदर इतनी बैठ गई कि मैंने साक्षात इसको अनुभव करना चाहा कि सच में मेरी बच्ची को मेरे सामने कोई मार दे तो मेरी उस समय क्या दशा होगी। और यही हम दूसरे के बच्चों को मारेंगे और खाएंगे अपने स्वाद के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए, तो हम इतने मनुष्य होकर हम इतने कठोर हो गए हैं। देखो ये किसके अंदर भावना आ रही है? जो अमेरिका में रहने वाली है, जिसको अभी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको अभी भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ एक फीलिंग, एक इमोशन, उस भावना को देखकर ही उसका मन इतना पिघल गया कि वो भक्त बन गई। इतनी भावना जोड़ी है इसमें। इसलिए इस सब वस्तुओं से संभल कर हम जो खा रहे हैं उसका हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी चेतना से बहुत बड़ा एक संबंध है। दर्द सिर में होता है, दवाई मुंह में खाते हैं, जाती पेट में और सिर का दर्द चला जाता है। ये क्या फिलॉसफी है ना? पैर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है पेन किलर खा लो, मुंह से खाया मुंह से, गया पेट में और पैर का दर्द दूर हो गया। इसका मतलब क्या? कि पेट से ही पूरे शरीर का संबंध है, वहीं से ही सारी नरिशमेंट होती है, हाँ? वहीं से ही। और इसलिए जो आहार, जो हम डाइट लेते हैं, उसी से ही हमारा पूरे शरीर का, हमारे कॉन्शियसनेस पर उसका पूरा का पूरा असर पड़ता है। इसलिए कहा आहार शुद्धि चित्त शुद्धि। इसलिए मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, पशुओं में भी, जैसे गाय हो गई, हिरन हो गए, खरगोश हो गया, ये जो पशु जो वेजिटेरियन हैं, इनकी कॉन्शियसनेस देखो, इनमें किसी और को मारने की इच्छा नहीं होती कि मैं उसको मारकर खा जाऊं। पशुओं में भी ऐसा होता है। एनिमल्स, राजसिक जो पशु होते हैं,